शिवजी जे चललन गंगा नहाए, शिवजी जे चललन गंगा नहाए, गौरा धैल संग साथ महादेव, गौरा धैल संग साथ महादेव। बोली विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं जो आप मुझे देख रहे हैं उसके बारे में ही बताने आई हूँ। जी हाँ, आज तीज है, हरतालिका व्रत। लेकिन आपको जिस दिन ये वीडियो मिलेगा उस दिन हरतालिका नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि बोले विवाह कार्यक्रम 12:30 बजे लाइव होता है और अभी शाम हो गई है। मैं ये तीज क्यों करती हूँ और ये हरतालिका व्रत क्यों करती हूँ, इसके पीछे बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे शिव जी के, शिव और पार्वती का व्रत है तो शिव और पार्वती के बहुत बहुत भजन है। मैं एक दो लाइन बीच बीच में मैं गाती भी रहूँगी। भोला के देखेला बेकल भेल जियरा, भोला के देखेला बेकल भेल जियरा। जी हाँ, यही विकलता थी पार्वती की, जो वो भोला को अपने पति के रूप में मान चुकी थी और उनकी शादी जब विष्णु से तय कर दी गई तो वो घर छोड़ करके भाग गई थी। आज हम जब लड़कियां अपनी पसंद की शादी की बात करते हैं तो हमारे ऊपर तमाम तरह के निषेध लादे जाते हैं, हमारे गले काटने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। और लेकिन ईश्वर के उन्होंने किया तो उसे हम पूजते हैं। मैंने इस चीज़ का निषेध किया, मैंने अपनी पसंद से बाहर शादी की और जब मैं ये कथा पढ़ती हूँ तो मुझे अपना प्रसंग याद आता है कि मैं भी घर से भाग गई थी अपने भोला को पाने के लिए। काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनायब हो, शिव मानत नाही, कोठा टारी शिव के मन हो न भावे, कोठा टारी शिव के मन हो न भावे, टुटली मड़िया कहाँ पायब हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के। तो शिव जी तो वैसे इतने औघड़दानी है कि उन्हें महल पूरी मिठाई नहीं चाहिए, उन्हें तो भांग धतूरा चाहिए, उन्हें मृगशाला चाहिए, उन्हें कैलाश पर वो तो तपस्या करते हैं। तो ऐसी औघड़दानी शिव की भक्ति करने में मुझे बचपन से बहुत मजा आता था। और जब ये मेरी शादी हुई, जो मैंने आपसे कहा है कि शादी मैंने कैसे की, बोली विवाह में शादी के लड्डू एपिसोड है, आप देखिएगा, उसमें शादी का जिक्र है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगी। लेकिन जब शादी हुई और मैं अपनी ससुराल गई तो मेरी अम्मा, मेरी सास, उन्होंने मुझसे एक गुजारिश सी की। उन्हें पता था कि ये तो पढ़ी लिखी लड़की है, पता नहीं एक मतलब सबको समझ में आता है कि पढ़ी लिखी लड़की उतने से शायद सर पे सींग विंग उग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि उनके ऐसे कम्युनिस्ट बेटे से शादी करने वाली लड़की पूजा पाठ तो नहीं करती होगी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो, मुझे पता है कि तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, तुम बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं रखती हो, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, तुम तीज करना और जब तक तुमसे पार लगे तब तक करना, जिस दिन नहीं लगेगा उस दिन छोड़ देना। और तीज करते हुए, व्रत करते हुए अगर तुम सह नहीं पाती हो, उपवास नहीं रख पाती हो, क्योंकि इसमें 24 घंटे का उपवास रखा जाता है, तो तुम पूजा करके व्रत खोल लेना, कुछ खा पी लेना। उन्होंने अपनी तरफ से हमें ये छूट दे दी। मैंने भी अपनी तरफ से उनको ये आश्वासन दिया कि अम्मा, जब तक मैं कर पाऊंगी मैं इसे करूंगी, लेकिन मैं इसमें किसी भी तरह का जो कहते हैं ना कि एकदम वो कड़क, वो चीज़ मैं नहीं रख पाऊंगी। और मैंने अपनी माँ को देखा था कि जब माँ तीज करती थी तो ठेकुआ है, पिरकिया है, टिकरी है और ये है और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें 2 दिन पहले से बननी शुरू होती थी। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं तो नौकरी करती हूँ, टूरिंग जॉब है, आज यहाँ कल वहाँ, कब किस समय हमें कहाँ बुलावा आ जाए, मैं वहाँ पर तीज करूँगी या वहाँ पे मैं ऑफिस का काम करूँगी, लेकिन मेरे लिए काम भी पूजा है और ये भी पूजा है। तो मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं जो जिस समय मुझे जैसे हालात में जो मुझे मिल जाएगा मैं उससे पूजा कर लूँगी। मैं किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगी, ये नहीं होगा तो
पूजा ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। मैं उस तरह से करती गई, जहाँ जो मिलता गया, जैसे मिलता गया वैसे पूजा करती गई। उसके बाद ये हुआ कि पूजा और पीरियड्स, ओह माय गॉड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वहां पर जो है अब मैं अकेली, पूजा करने वाला और कोई नहीं। तो मैं जब मेरे पीरियड्स हुए, मैंने पूजा किया। मैंने भोला बाबा को सीधा यही कहा कि हे भोले बाबा जी, अगर आपको चाहिए थी पूजा बिना उसके, तो फिर आपने मुझे 2 दिन आपने आगे क्यों नहीं बढ़ा दिया? इसका मतलब है कि आप भी उस विडंबना को और उस रूढ़ को तोड़ना चाहते हैं, और इसलिए आप मुझसे इस हालत में पूजा स्वीकार करना चाहते हैं। और मैंने वो पूजा स्वीकार की। देवी माँ तो पार्वती, हम स्त्री हैं, हमें पीरियड आते हैं तो उन्हें भी आते होंगे। तो ये उसके बाद लोग ये कहते हैं कि अगर इस तरह के व्रत, आपने खाना खाया, कभी किसी कारण से आपने खाया और वो छूट गया, तो वो फिर वो छूट जाता है, उसे फिर दोबारा नहीं शुरू किया जाता है। मैंने कहा ये कैसी बात होती है भाई, आज मेरी स्थिति है कि मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कल मैं उस स्थिति में अच्छी रहूंगी, स्वस्थ रहूंगी, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? तो जब मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी पैदा होने वाली थी, उसकी तो वैसे भी हरतालिका से ज़्यादा गणपति से ठनी रहती है कि उसके बर्थडे के समय ही गणपति महोत्सव पूरे महाराष्ट्र में होता है, और उसका बर्थडे जो है वो बेचारी का थोड़ा सा ये हो जाता है। तो उस समय मैं बहुत बीमार पड़ी, फुल प्रेगनेंसी थी, फुल 9 मंथ प्रेगनेंसी, किसी भी समय डिलीवरी होने वाली थी। और उसके ठीक 2-3 दिन पहले मुझे 103 या 104 बुखार आया। डॉक्टर ने कहा कि आपको तो दवा खानी होगी, अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो इट विल हार्म योर बेबी को हार्म हो जाए और मैं व्रत करूं, ये तो संभव नहीं है, किसी भी माँ के लिए संभव नहीं है, और मेरे जैसी माँ के लिए तो कतई संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने दवा खाई, मैंने पहले खाया, उसके बाद मैंने दवा खाई, और अगले साल ये नहीं कि अरे इस बार तो मेरा व्रत छूट गया तो मैं कैसे करूं, अगले साल फिर मैंने व्रत किया। उसी तरीके से 2013 में जब मुझे कैंसर हुआ तो उस समय भी यही स्थिति आई। मैंने खाना खाया, दवा खाई, पूजा भी की। उसके बाद एक बार और शायद मुझे डेंगू हुआ था और मैं हॉस्पिटलाइज थी, और फिर से हरतालिका आया। मैं क्या करती, मैं हॉस्पिटल में कहती कि मैं हरतालिका व्रत करूंगी और मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मेरा क्या हाल होता आप समझ सकते थे। मैंने कहा कि बस मुझे जो है फलाहार वाले खाना, व्रत वाला खाना दे देना, रेगुलर खाना मत देना। और उसने मुझे व्रत वाला खाना दिया, मैंने खाना खाया। जो वहाँ बैठे हुए, हॉस्पिटल में बैठे हुए, बिना किसी सामान के, मैंने मन ही मन, जितनी मुझे कहानी आती थी, जितना मुझे कुछ आता था, मैंने मन ही मन उनकी कहानी पढ़ ली, ये कर ली, वो कर ली। उसके बाद इस कहानी में बहुत सारी, इस कहानी को लेकर के महिलाओं में और खास करके मुझे लेकर के सबों को बड़ी आपत्ति होती है कि लोग मुझे बहुत फेमिनिस्ट मानते हैं और पक्का फेमिनिस्ट मानते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा ये इतना सिंदूर लगा लेती हैं, सर पे पल्लू बांध लेती हैं, साड़ी पहनती हैं, और उसके बाद खुद को जो है ना बड़ी मॉडर्न कहती हैं। हमने कहा हाँ जी, मैं मॉडर्न हूँ, मैं पारंपरिक हूँ और मॉडर्न हूँ। आप दोनों को अलग अलग लगता हो तो शायद लगता हो, लेकिन दोनों को अगर आप बैलेंस आउट करके चलेंगे तो कुछ भी आपको असहज नहीं लगेगा। कृष्ण भगवान तेरे नाम अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल, हरि बोल, राधे गोविंद हरि बोल। किनका के हाथे त्रिशूलिया शोभे, किनका के हाथे त्रिशूलिया शोभे, किनका के मांगे सिंदूर अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल, हरि बोल। शंकर के हाथे त्रिशूलिया शोभे, शंकर के हाथे त्रिशूलिया शोभे, गौरी के माथे सिंदूर अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल, गौरी के माथे। तो ये गाने और गीत तो हमारी जिंदगी से निकलते हैं, जिसे हम देवी देवता पर आरोपित करते हैं। मैंने जो शुरू का जी गीत गाया था, और उसमें भी मैंने, उस गीत में ये लाइन है कि
शंकर पूछते हैं कि शंकर और दोनों चल पड़े हैं और बरसात शुरू हो गई है। वैसे भी इस समय बरसात होती है, मुंबई में अभी भी बरसात हो रही है और शंकर भीग रहे हैं और गौरी के बदन पर बूंदें नहीं पड़ रही है। तो शंकर अचंभित है और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया। तो ये स्त्रियों की जितनी कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं इसमें आती हैं। वो कहती हैं, सासू के लिए पल हम नाही धंगले, सासू के लिए पल हम नाही धंगले, गोतनी रसोई ना जुठैली, महादेव ही धर में ना पड़े बूंद महादेव। मतलब कि सास ने जो आंगन लीपा है, वो सारा घर लीपा है, मैं उस पर नहीं चली हूँ। और जिठानी ने जो रसोई बनाई है उसे मैंने जूठा नहीं किया है। मैंने अपनी माँ से यही पूछा था कि माँ, शंकर भगवान के माता पिता कौन है, उनके भाई बहन कौन है, उनका कौन सा भाई था जो जिनसे उनकी शादी, जिनकी पत्नी पार्वती की जिठानी बनी। उनके माता पिता, शंकर के माता पिता की माँ कौन थी जो उनकी सास हुई। तो देखिए, हम मनुष्य हैं और अपने देवत्व को मनुष्यत्व के साथ जोड़ते हैं और अपनी भावनाओं को देवताओं के साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये रूप ही हमें इंसान बनाता है और भगवान को भी इंसान के रूप में दिखाता है। और तब इंसान और इंसान, देव और भगवान नहीं, देव और इंसान नहीं, इंसान और इंसान दोनों मिलकर एक अच्छी बेहतर सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरीके से ये तीज के बहाने आज हम आपके सामने उपस्थित हुए और हमने सोचा कि मैं अपनी बातें आपको बताऊं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। भाई, फीमेल के रूप में जन्म लिया है तो फेमिनिज्म तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं उसके पहले इंसान हूँ और मैं रीति रिवाज को बहुत मानती हूँ। मैं तो इसीलिए मैं गीत गाती हूँ, इसलिए मैं किस्से कहती हूँ, इसीलिए मैं तमाम चीज़ें करती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी आत्मा है। अगर हम इस आत्मा को निकाल दें तो फिर इस शरीर को लेकर के हम क्या करेंगे। खोखला शरीर किसी भी काम का नहीं होता है। तो इसलिए आप सब तीज मनाइए, हरतालिका भी मनाए। हरतालिका तो है ही, अब इसके बाद गणपति भी है, सब कुछ है। अब तो व्रत त्योहार की लाइन लगेगी। कोरोना का समय है तो हमने प्रॉपर मास्क पहन करके हमने पूजा की थी। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ आप रहें, लेकिन अंधविश्वास तो करें, अंधविश्वास नहीं। भक्ति तो करें, अंधभक्ति नहीं। क्योंकि जहाँ अंध आता है, आप अपनी आंखें बंद, ये केवल मानवीय शारीरिक आंखें नहीं, हमारे दिमाग की आंखें बंद हो जाती हैं। तो अंधभक्ति ना कीजिए, अंधविश्वास ना कीजिए। आपको सिंदूर पहनना है, सिंदूर पहनिए। हरतालिका करना है, हरतालिका कीजिए। गणपति बनाना है, गणपति बनाइए। लेकिन किसी भी तरह के ढोंग और बिना मतलब के रूढ़ियों को लेकर के मत चलिए। यथाशक्ति तथा भक्ति। तो इस यथाशक्ति तथा भक्ति के साथ हम आपसे यहाँ विदा लेते हैं। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आज का थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हमने आपको इतने सारे गीत सुनाए हैं ना, तो उन गीतों के कारण तो चीज़ें लंबी होनी है। हम फिर कभी आएंगे और फिर आपको बहुत सारे गीत सुनाएंगे। विदा, नमस्कार, शब्बा खैर।